हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास में इंदौर से। आपको बताना चाहता हूं मैं इस चैनल पर कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूं एसएससी बैंक और रेलवे का मैथ्स वाला। ठीक है, यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं साथ ही आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आप रेशियो के फर्स्ट लेक्चर से जाके देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। यदि आप शुरू से फर्स्ट लेक्चर से देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर समझ आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यदि ए बी का 3 सही 1/3% भाग है, ठीक है, ये जो बताया गया है हमें, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि यदि ए बी का 3 सही 1/3 भाग है। ठीक है, ए जो है ए बराबर बताया गया है 3 सही 1/3 किसका है, बी का है। ठीक है, साथ ही बताया गया है बी का जो सी का कितना है 4 सही 1/4% किसका है भाई, सी का है। और साथ ही बताया गया है सी के बराबर आता है किसका, डी का भाग दिया गया है, जो कि दिया गया है 2 सही 1/2 दिया गया है डी। अब इसको क्या करना है भाई लोग, सॉल्व करना है। ठीक है, फ्रैक्शन दिया गया है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 का 9 और 1 10 हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से क्या आ जाएगा, जो हो जाएगा अपना 1 10/3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस 3 को मैं कहाँ ले जाता हूँ, इस साइड ले जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 3b बराबर b आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से इसको करोगे तो 4 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा, 17/4 आएगा। तो 4 को मैं कहाँ लेके आ जाता हूँ, यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, तो ये b बराबर c हो जाएगा। इसी तरीके से इसको करना 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ तो 5 आ जाएगा भाई, और ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2c बराबर हमारा कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा। अब क्या करना है, ए बी सी की हमसे वैल्यू पूछी गई है डी की, तो हम ये निकाल देते हैं भाई। कुछ नहीं करना है, ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं बोलूँ ए की यहाँ से कितनी आ रही है, आप कहोगे 10 आ रही है, यहाँ से देखूंगा तो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। मैं देखूँ यहाँ से बी की कितनी आ रही है, आप कहोगे 17 आ रही है। ठीक है, और सी की देखोगे तो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, अब मैं बोलूँ यहाँ से सी की कितनी आ रही है, आप कहोगे 5 आ रही है, और डी की कितनी आ रही है, आप देखोगे 2 आ रही है। जब हमने देखा था, आप शुरू से यदि अभी तक साथ में है तो देखा होगा, ये जो रिक्त स्थान है इस पर हम इस वाली वैल्यू को लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा, यहाँ पर भी 3 लिखा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मेरे भाई, 4 यहाँ पर लिख दूंगा। 17 यहाँ है तो 17 आपका यहाँ भी आ जाएगा, और ये यहाँ पर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 हमारा यहाँ भी आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो आप देखोगे 17 पन्ना 85 यानी 850 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और मैं यहाँ से देखूँ तो कितना हो जाएगा, 17 पन्ना 85 यानी 240 255 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो 5 का 20 दिया 60 आ जाएगा। यहाँ से देखोगे तो 4 दूनी 8 और 8 3 कितना होता है, 24 होता है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। किसी से कुछ कट तो नहीं रहा, तो आप देखोगे नहीं कट रहा। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो आप देखोगे ऑप्शन में जो मुझे ये दे गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है। किस में दिया गया है भाई मेरे, सी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है हमसे। ए बी सी का रेशियो दिया गया है मुझे। ठीक है, तो ए बी और सी का जो रेशियो दिया गया है 1/7 1/5 और 1/3 दिया गया है। ये रेशो दिया गया है। क्या करना है, इसको भी हमने सीखा था किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप देखोगे इन तीनों का क्या ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा। तो 7 पन्ना 35 दिया कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, तो मैंने 105 से यहाँ 7 से कर दूंगा। यहाँ देखोगे 105 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और 105 से यहाँ पर भी कर दोगे। ठीक है, 7 से इसको काटोगे तो 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 1 21 आ जाएगा। 3 का 9 हो जाएगा, यानी 3 बार चला जाएगा, बचा तो 3 5 15 हो जाएगा। और क्या कट रहा है, 7 से ये दोनों तो कट रहा है बट ये नहीं कटेगा, 3 से ये दोनों कट जाएंगे बट 3 से ये नहीं कटेगा। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए भाई। तो देखते हैं क्या दिया गया है, 30 यानी हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यदि x बराबर, मुझे दिया गया है x बराबर क्या दिया गया, 1/3 बाय बताया गया है, और
ठीक है। साथ ही में मुझे दिया गया है यहाँ पर y बराबर दिया गया है 1/2z दिया गया है, ये दिया गया है और हमसे पूछा गया है x y और z की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है भाई, निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको पता होगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर y आ जाएगा। यहाँ से करोगे तो कितना होगा 2y बराबर हमारा कितना आ जाएगा z आ जाएगा। यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, ये तो सामने वाली x की हो जाएगी, ये y की हो जाएगी, यहाँ से निकालोगे ये y की होगी और ये किसकी हो जाएगी z की हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं x y और z, ये आ गया हमारा। मैं पूछूं x की यहाँ से कितनी है तो आप कहोगे 1 है। ठीक है, y की देखूँ तो यहाँ से कितना आ रहा है 3 आ रहा है, y की यहाँ से देखोगे तो कितनी आ रही है 1 आ रही है और यहाँ से ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर हमारा आ चुका है। तो क्या करना है भाई, 1 का ऊपर होगा तो ये तो 1 ही रहेगा और यहाँ से ये 3 रहेगा, 3 का यहाँ करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आप देखोगे जो हमारा आंसर होगा इसका 1:3:6 होना चाहिए, तो जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें 2a बराबर 3b। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो 2a बराबर मुझे जो दिया गया है 3b दिया गया है, साथ ही बताया गया है 4c बराबर है इसके, और हमसे बोला गया है कि a b और c निकालना है। ठीक है, इसको जब भी निकालना होता है तो किस तरीके से निकालना है, मुझे a की वैल्यू निकालनी, तो a को हम नहीं लेंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b और c वाली टर्म का कर दोगे तो 3 चौका कितना हो जाएगा, आप देखोगे 12 हो जाएगा। अब मुझे b चाहिए तो b को भूल जाओ, a और c का मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, आप देखोगे। अब मुझे c चाहिए तो c को छोड़ दो, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा। 2 से इसको काटोगे, 2 से इसको काटोगे तो ये कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, 2 से ये 4 बार जाएगा और 2 से ये 6 बार जाएगा। और कट रहा है क्या, तो और तो नहीं कट रहा किसी से, तो 6 4 3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया है बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। 2.8 सेमी क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, इसको भी कर ही देते हैं। 2.2 a बराबर दिया गया है कितना 3.3, b बराबर दिया गया है कितना 4.4, c दिया गया है। लास्ट वाले ही क्वेश्चन जैसा, इसमें कुछ नहीं है। देखो भाई, यहाँ से पॉइंट हर जगह से काट दो और 11 से काटोगे तो ये कितने बार जाएगा 2a बराबर जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 4c हो जाएगा। बाकी तो आपको पता 4 दूनी कितना 3 चौका कितना होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इनको इससे काट दोगे तो 3 4 और 6 आ जाएगा। इसका ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो आप देखोगे तो कितना दिया गया है 6 4 3, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। हमें दिया गया है 6a बराबर बताया गया है कितना 4b बराबर बताया गया है 9c, और यहाँ पर भी हमें वही निकालना है a b c ही निकालना है। तो भाई a निकालना है तो a को छोड़ो, 4 9 चौका कितना होगा 36 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, 9 6 कितना होता है 54 हो जाता है भाई। ठीक है, और इसका करना है तो 6 चौका 24 हो जाएगा। यहाँ से ये आ गया। बस अब इसको देख लो भाई, इसको किस से काट सकते हैं, 6 से काट रहे हैं क्या, हाँ भाई 6 से काट रहे हैं, तो 6 से ये 6 बार जाएगा, 9 6 54 होता है, ये 9 बार जाएगा और 6 चौका 24 होता है। इसके बाद कटेगा क्या, नहीं भाई, तो ऑप्शन हमारा जो हो गया इसका 6 9 4 आ रहा है, यानी हमारा डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यदि a और b का रेशो दिया गया है, मुझे जो a और b का रेशो दिया गया है 2:3 दिया गया है, और मैं बात करूं c और d बराबर जो आपको बताया गया है 5a और 3b बताया गया है, तो यानी हमसे जो पूछा गया है, मुझे जो वैल्यू बतानी है 2c और रेशियो 5d की बराबर है, ये मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब इसे हम कर लेंगे भाई। देखो a, मैं इस वाले में क्या a और b की रख सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल रख सकते सर। ठीक है, तो ये होगी किसकी, ये c और d की वैल्यू निकल के आएगी, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना था 3 था, 3 इंटू में क्या कर दूँ 3 करूँ तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो आप देखोगे 5 दूनी तो यहाँ से कितना हो गया 10 हो गया, और ये यहाँ पर कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब ये किसकी आई हमारी सी और डी की वैल्यू है, इसको बस इसमें पुट करना है। तो 2 इंटू हमने देखा यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ पर कितना है भाई 5 है वहाँ पर, तो 5 आप रखोगे, 5 इंटू कितना आ जाएगा, ये 9 था तो ये आ जाएगा। देखो 5 से काटोगे तो 5 से ये कितने बार चला जाएगा 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा हमारा 9 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 4:9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है। किस में दिया गया है भाई, बी में दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यदि ए बी बराबर दिया गया है 3:5, बी और सी का रेशियो दिया गया है 7:8, और सी और डी का रेशियो दिया गया है मुझे 2:3, तो हमें बताना है 2A:3D किसके बराबर होगा। ठीक है भाई, देख लेते हैं, करते हैं इसको। तो आप देखोगे ए रेशियो मुझे जो दिया गया है, बी दिया गया है कितना है 3 रेशियो यहाँ सर 5 दिया गया है। ओके, मैं बोलूँ बी रेशियो सी कितना दिया गया है, तो आप देखोगे 7:8 दिया गया है। ठीक है, और सी रेशियो डी की मैं बात करूं तो ये मुझे 2:3 दिया गया है, और निकालना जो है आपको 2A:3D निकालना है। ठीक है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जब पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट मुझे क्या निकालना हो, जब भी ए और डी की ज़रूरत पड़े तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इन सबको हम अपॉन में रख के निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये मत करना आप एग्जामिनेशन हॉल में कि ए बी सी डी की पहले निकालो और फिर जो ए की आए और डी की आए वो निकालो, ऐसे नहीं करना। कैसे जाना है ये देखते हैं। मैंने देखा ए अपॉन बी बराबर मुझे क्या दिया गया है, आप देखोगे बी अपॉन सी रख दिया यहाँ से, और यहाँ पर क्या है सी अपॉन डी की वैल्यू दी गई। देखो भाई बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ जाएगी ए और डी की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, और जो भी आएगी मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो भाई देखते हैं यहाँ से कितना है, तो आप देखोगे 3/5 है यहाँ से। ओके, यहाँ पर जो दिया गया है 7/8 दिया गया है, और यहाँ पर देखोगे तो 2/3 दिया गया था। भाई इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे ये 4 बार चला जाएगा। तो हमने देखा a अपॉन डी बराबर जो मेरी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से तो कितनी आ रही है 7 आ रही है भाई। ठीक है, और 4 पंचे कितना होता है 20 हो जाता है। ठीक, अब इसी वैल्यू को मैं कहाँ यहाँ पुट कर देता हूँ, तो भाई कितना था 2, a की वैल्यू कितनी आई है 7 आई है यहाँ से। ठीक है, और मैं पूछूँ 3 तो ये था ही था, और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 20 है, आप देखोगे। ठीक है, इसको इससे काट दोगे तो ये 10 बार चला जाएगा। तो यहाँ से जो आ रही है हमारी 7:30 आ रहा है, यही इसका आंसर होना चाहिए भाई। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है, 7:30 हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। यदि 6 सही 1/4 ए, कितना दिया गया है 6 सही 1/4 ए बराबर मुझे बताया गया है कितना है 14 2/7 बी बराबर बताया गया है मुझे 9, और फिर कितना, सॉरी यहाँ पर कितना है 7 है, 7 13, ओ 13 नीचे है, कितना 9 है। ठीक है, 9/13 सी दिया गया है, और हमसे बोला गया है आप जो निकाल लिए ए बी और सी की वैल्यू हमें निकालने को बोला गई। किसकी बोली गई है भाई, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे देख लेते हैं भाई। मैं जानता हूँ इसको सॉल्व करना है। 6 चौका भाई कितना होगा 24, आप देखोगे इसको तो 6 चौका 24 हो जाएगा, और एक 25। तो मैं यहाँ से इसको लिखता हूँ 25/A4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर आना चाहिए 14 7 98 और 2 100/7 बी आ जाएगा। यहाँ से बराबर आ रहा होगा 13 7 91 और 9 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा भाई, 100 13/C आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब हम जानते हैं, यहाँ से हमने पहली क्लास से पढ़ा था कैसे ये आता है। आपको देखना है तो पुराना वीडियो देख सकते हैं। क्या बोला गया, ए की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, और यहाँ से कितनी आ रही होगी 13 आ रही होगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, तो आप कहोगे 25A बचा बराबर 100 बी बचा यहाँ से, और मैं कहता हूँ 100 सी बचा है। इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारी क्या ए बी और सी की हम वैल्यू निकाल लेंगे भाई। तो ए बराबर यहाँ से कितना आ रहा है, आप कहोगे 100 आ रहा है। मैं कहूँ यहाँ से बी बराबर कितना आ रहा है, आप कहोगे 25 आ रहा है। यहाँ से देखो तो बी बराबर कितना आ रहा है 100 आ रहा है, और सी बराबर यहाँ से भी क्या आ रहा है 100 आ रहा है। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। ये एक बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। इसको काटोगे, ये कितने बार, एक ही बार ये जाएगा, ठीक है, और एक यहाँ भी आ जाएगा और एक यहाँ भी आ गया। तो ये दोनों तो एक एक आ चुके हैं, सिमिलर है, यानी यहाँ से क्या मिली हमें, ए बी सी की वैल्यू 1:1 मिल जाएगी यहाँ से, ये हमारी हो गई। अब क्या करो, ए बी सी का मल्टीप्लाई सेम में कर दो, तो यहाँ से करोगे तो 4 चौका कितना आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। एक का 7 में करोगे तो 7 ही आएगा, ठीक है, और एक का 13 में करोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो हमें ये जो दिया गया है सी ऑप्शन में दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। तो हमें दिया गया है ए बी का रेशियो दिया गया है। तो आप देखोगे ए रेशियो और बी रेशियो बराबर क्या दिया गया है, 2:3 दिया गया है। और मैं बात करूं बी रेशियो सी बराबर क्या दिया गया है, तो आप देखोगे 3:7 दिया गया है। ये दो चीज़ें मुझे दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। और मेरे से जो पूछा गया है भाई, ए प्लस बी का रेशियो पूछा गया है, बी प्लस सी का रेशियो पूछा गया है, और सी प्लस ए का रेशियो आपसे पूछा गया है। ये हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे भाई, देख लेते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ से देखो बी का भी रेशियो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और बी का रेशियो यहाँ भी 3 आ रहा है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, क्योंकि बी तो दोनों जगह से सेम ही है और हमें क्या चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप देखोगे ए बी सी की वैल्यू जो आ रही होगी यहाँ पर, ए की तो 2 ही रहेगी, 3 यहाँ भी आ रही है, 3 यहाँ भी आ रही है, यानी ये भी 3 रहेगी, और सी की यहाँ से देखोगे तो आप 7 आ रही होगी। ये हमारा रेशियो आ गया है। अब कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू हमें इसमें पुट करना है, ए और बी। तो भाई हमने देखा 3 2 कितना होता है, 5 हो जाएगा आप कहोगे, ठीक है। मैं बोलूँ बी और सी, तो बी और सी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और क्या चाहिए, सी और ए, यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये कट रहा है क्या, तो आप देखोगे ये कहीं से नहीं कट रहा है। तो 5 10 9 आना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन दिया गया है हमें, इसमें 5 10 भी ऑप्शन में दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ए रेशियो बी बराबर मुझे दिया गया है, ठीक है। तो ए का रेशियो जो मुझे दिया गया है यहाँ पर, ए और बी का रेशियो दिया गया है भाई। ए और बी बराबर जो दिया गया है 1/2 और 1/3 दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे बी और सी का जो मुझे रेशियो दिया गया 1/3 रेशियो 1/5 दिया गया। यही हमारा क्वेश्चन है, और हमें जो निकालना है ए प्लस बी, ठीक है, और रेशियो में बोला गया है बी प्लस सी निकालना है। ये निकालना, देखो फिर से वही कंडीशन आ रही है, बी से हमारी दोनों जगह की वैल्यू सेम आ रही है। तो मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि ए बी और सी का रेशियो क्या हो रहा होगा, तो आप देखोगे 1/2, यहाँ से 1/3, और कितना हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी इसको सॉल्व करना होता है तो क्या करते थे हम, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आएगा आप देखोगे तो भाई कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 को काटोगे तो ये 15 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 13 को काटोगे तो ये 10 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब कट रहा है क्या, 3 से ये दोनों कट है, बट ये नहीं कटेगा। तो आंसर तो हमारा यही होना चाहिए। तो देखते हैं भाई किस में दिया गया है, सॉरी, अच्छा हाँ, हमें निकालना ये है, सॉरी ए बी सी नहीं निकालना था, हमसे क्या पूछा गया, ये पूछा गया। तो मैं बस ए और बी की वैल्यू रखूँगा भाई। तो यहाँ से कितना आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं रख दूँगा कितना, 10, और सी, तो यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो जो हमें दिया गया है डी ऑप्शन में, किस में दिया गया मेरे भाई, डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। मुझे ए और बी का रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है, ए रेशियो बी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आप ए और बी का रेशियो क्या दिया गया, फ्रैक्शन पे दिया गया है। साथ में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 नाम 99 और एक 100, यानी 100 बटे कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, तो आप देखोगे 11 आ रहा होगा। ओके, मैं देखूँ इसको सॉल्व करोगे, 99 और एक 100 आ जाएगा, बट यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ए बी का ये आ गया हमारा। मैं बात करूँ किसकी, बी और सी की। किसकी, बी और सी का देखोगे तो कितना दिया गया है, तो 6 चौका 24 और एक 25/4 हो जाएगा यहाँ से, 25/4 यहाँ से ये आ गया। और मैं देखूँ तो ये 6 चौका 24 और 25/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25/6 हमारा यहाँ से ये आ रहा है। और हमें जो निकालना है ए बी और सी का रेशियो निकालना है, इन तीनों का रेशियो निकालना है। निकाल लेते हैं भाई, देखते हैं क्या आ रहा होगा। अब मुझे क्या करना है भाई, मैं यदि यहाँ पर देखो जब भी मैं ए बी के, देखो यहाँ पर तो डिफरेंट आ रहा है, तो मुझे इसको अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में 99 से करूँगा तो 99 को ये 9 बार कट जाएगा। तो यहाँ से मुझे जो न्यू रेशियो मिलेगा ए और बी का,
आप देखोगे 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा यहाँ से, और 99 उसका 9 से 11 बार कटेगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 1100 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसी तरीके से मैं बी को किससे कर दूंगा 24 से करूंगा, तो बी और सी का जो मेरा नयू रेस आ जाएगा तो 25 छक्का कितना होता है 150 हो जाएगा यहाँ से, एलसीएम लेकर करोगे तो 6 और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस अब इसको क्या करना है, हमें ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देनी है भाई। तो यहाँ पर कितना है 900 है, ओके, ये कितना है 1100 है, यहाँ पर कितना है 150 है, और यहाँ पर कितना है 100 है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो भाई, और 50 से ये जाएगा 3 बार, और ये कितने बार 2 बार। ठीक है, चलो भाई अब क्या करना है, सेम बनाना है इन दोनों को। 3 से करोगे तो 9 तीरी तो कितनी होगी भाई 27 हो जाएगा, ओके। 3 11 में कितना होगा 33 हो जाएगा यहाँ से, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो किसी से कट रहा है क्या, नहीं भाई ये नहीं कटेगा, तो यही आंसर होना चाहिए। तो ये जो मुझे दिया गया है डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या बोला गया है। 3 संख्याओं का योग हमें बताया गया है 2। अभी इसे इससे सॉल्व मत करो, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या, अच्छा 3 संख्या है यहाँ पर, तो मैं मान लेता हूँ कौन कौन सी 3 है, ए है, बी है और सी, ये कोई 3 संख्याएं थी। मुझे साथ ही बताया गया पहली संख्या दूसरी संख्या का आधा गुना है। यदि ये 2 हो गई मेरे भाई तो ये कितनी होगी x होगी, तो इसको तो मैं 2x मानता हूं, तो ये कितनी हो जाएगी x रही होगी। आप बोलोगे ठीक है, देखो ये इससे आता है, ओके। और तीसरी संख्या दूसरी का 1/4 है, 1/4 है, यदि मैं इसको 4x मान लूं तो ये क्या हो जाएगी x हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी संख्या बताएं क्या होगी, मुझे सेकेंड वाली टर्म बतानी है क्या होगी। ठीक है, साथ में ये याद रखना इन तीनों का सम कितना बताया गया है 2 बताया गया। चलो इसे सॉल्व करते हैं भाई। इसको क्या करना है, आपको सेम बनाना है। सेम बनाना है तो इसमें क्या करता हूं, इस वाली इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 4x रहेगा, यहाँ पर भी 4x हो गया, और ये तो यहाँ पर कितना रहेगा x का x ही रहेगा। ये आ गया 4 2 6 और 1 7, हमने देखा कितना आ गया 7x। अच्छा, इन तीनों का सम करने को बोला गया था तो कितना कर लिया हमने 7x कर लिया, और इन तीनों के बराबर कितना बताया गया था 2 बताया गया था। ठीक है, यही बताया गया ना, मैंने कुछ गड़बड़ करके दी क्या, तो आप देखोगे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका तो कुछ नहीं करना ना, हाँ इसका कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया हमारा कितना 7x, यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आ गई 2/7 आ गई है। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इस वाले में पुट कर देंगे, तो आप देखोगे 4 × ये कितना है 2/7 ही है। ठीक है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन किस में दिया गया है, तो आप देखोगे बी ऑप्शन में हमें दिया गया है मेरे भाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हमें बताया गया है 2x यदि, ठीक है, 2x - y का होल स्क्वायर प्लस 3y - z का होल स्क्वायर बराबर 0 है, और हमसे पूछा गया है आप निकालिए x, y और z की वैल्यू निकालिए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आपको देखो सबसे पहले तो क्या करना होगा, हम इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद ऑप्शन मैच कर देंगे, जो ऑप्शन मैच कर जाएगा भाई हमारा आंसर हो जाएगा। इसे खोलते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे 2 दूनी 4x², ठीक है, यहाँ से आएगा प्लस भाई यहाँ पर क्या आएगा y² आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूँ यहाँ से कितना आता था भाई, तो आप देखोगे 2x आएगा और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4x आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसको करोगे तो ये 3 × 9 हो जाएगा, यहाँ पर y² हो जाएगा, प्लस z² आ जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, x नहीं yz आएगा, यहाँ पर कितना आएगा y और z आ जाएगा बराबर 0 है। अब मुझे इस इक्वेशन को जो भी हमारे ऑप्शन से क्या हो जाएगी सेटिस्फाई हो जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको और थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ मैं, तो 4x² प्लस y², इसको साइड ले जाते हैं, तो इसको देखोगे जो y जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा सा और मिटा के लिखता हूँ करता हूँ, तो देखो ये y और ये y कितना हो जाएगा 10y², अब यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा z² आ जाएगा, और माइनस की टर्म यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो आप देखोगे 4xy हो जाएगी -6yz बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, तो मैंने देखा मेरा पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, मुझे 1 2 6 दिया गया है ए। ठीक है, तो रखते हैं भाई 4
इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, प्लस 10 तो 10 ही रहेगा, बाय का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे, प्लस भाई जेड कितना रखा है 6, तो 6 का कितना होगा 36 हो जाएगा, माइनस 4 रहेगा, एक्स की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ से हमने 1 रखी है, बाई की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ से 2 है, माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 है इसकी और इसकी कितनी है भाई 6 है। इसको सॉल्व कर देंगे, देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो आप देखोगे यहाँ से तो 4 आएगा, प्लस यहाँ से 40 आ जाएगा, प्लस 36 आ रहा है, माइनस यहाँ से देखोगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ से, और माइनस 36 दूनी 72 ये आ गया। ठीक है, तो हमने देखा माइनस का हमारे पास 80 आ चुका, ये कितना आ रहा है 40 और 1 80 ये भी आ रहा है, यानी 80 माइनस 80 यानी कितना आ गया 0, यानी हमारा ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया है और ऑप्शन इसका क्या होगा ए हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो मुझे बताया गया है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत के अनुपात क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भैया प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर की मैं बात करूं तो प्राइम नंबर जो हमारा फर्स्ट होगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 के बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इनका सम बोला गया है हमसे। ठीक है, तो इनका सम करेंगे भाई। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम निकाल के नंबर ऑफ सम अपॉन नंबर करते हैं। तो इसको देखोगे तो होगा 5 दूनी 10, 10 और 7 17, 17 यानी 77 इसका आ रहा होगा, 77 अपॉन 8 आ जाएगा। ठीक, अब मैं बोलूँ आपसे बोला गया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हम एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारा ये नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n+1 होता है। कितना होता है n+1। तो यहाँ पर कितने नेचुरल नंबर दिए गए हैं 10 दिए गए, 10 और 1 मैं काउंट करूंगा तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इन दोनों का औसत का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो हमारा एवरेज आ रहा होगा 11 आ रहा होगा और यहाँ से एवरेज इसका 77 आ रहा है। तो 77 अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो कितना आएगा 11 आ जाएगा। 7 से 11 से काटोगे इसके एक बार और ये कितने बार 7 बार। ठीक है, रेशियो 1 आ गया और ये यहाँ पर 8 है, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 7:8 इसका हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास को भाई यहीं एंड करते, कल फिर हम बेसिक पढ़ेंगे थोड़ा और उस पर रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।